इस समय मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं, ये पोस्टर मेरे तक पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है। आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है। बहुत बड़े शायर थे, कलम तोड़ दवात फेंक अहमद फराज साहब। उनका एक शेर है, सांसद जी ने बिगाड़ दिया। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। रिहाइश हुआ तो हुआ आगे का हिस्सा, किस किस को सुनाएंगे तेरे शोरगुल का सबब हम, तू मुझसे नाराज है तो शुभांशु के लिए आ। मंत्री लोग भी पैरोडी कर लेते हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने शेर तो पढ़ा, लेकिन उम्मीद कम ही थी कि सदन का माहौल शायराना होगा। विपक्ष का शोरयाना हो गया, नारेबाजी आई, तंज आए। विपक्ष ने आज भी एसआईआर के मुद्दे पे जबरदस्त हंगामा काटा। हंगामे की पटकथा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख दी गई थी। आज मंत्री के मुंह के सामने पोस्टर लहराए गए। सांसद फिर स्पीकर के सामने वेल में नजर आए। इतना भर भी होता तो क्या नया होता। फिर आरोप लगे कि चुनाव आयोग विपक्ष को डरा धमका रहा है। इन आरोपों से संसद के दोनों सदन की हवा में अजीब सी तलखी आ गई, जिसे शांत करने के लिए स्पीकर की कुर्सी से कुछ चेतावनी वाले बोल बोले गए। उसका कुछ असर रहा या नहीं, वो आपको आगे बताएंगे। चलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाला शो शुरू करते हैं। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। दिन भले नया था, लेकिन कहानी और तस्वीर वही पुरानी। मुद्दा बिहार एसआईआर का, हंगामा विपक्ष का, नारेबाजी के बोल पुराने, नए थे बस पोस्टर के रंग बारिश में धुल गए होंगे। संसद परिसर में मकर द्वार के बाहर विपक्षी सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। इस प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, कनिमोझी समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद शामिल थे। बाहर के तेवर देखकर अंदर के माहौल का अंदाज तो पहले ही हो गया था और जैसा अनुमान था हुआ वैसा ही। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल के साथ कामकाज को आगे बढ़ाया गया। एक और सवाल जवाब चल रहे थे, दूसरी ओर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पे जबरदस्त नारेबाजी कर रहा था। प्रश्नकाल के दौरान जब शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी तीसरे सवाल का जवाब दे रहे थे, उसी बीच विपक्षी सांसद एसआईआर का पोस्टर लेकर वेल में आ गए। शोर के बीच 14 मिनट का समय बीत चुका था। प्रश्नकाल के 6 सवाल भी पूछे जा चुके थे, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी। तबासन की ओर से एक चेतावनी आई। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों से कहा कि अगर अब आप लोग नहीं माने तो मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों में आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज
12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया तो विपक्ष बाहर जाकर अपना विरोध जताने लगा। करीब 20 मिनट बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। आसन पर संध्या राय थी। जानकारी दी गई कि किसी भी स्थगन प्रस्ताव को ओम बिरला ने स्पीकर की ओर से यानी मंजूरी नहीं मिली है। इस दौरान विपक्ष फिर से घेवेल में आ गया। वोट चोरी के आरोप पर नारेबाजी हुई। इसी हंगामे के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल पेश किया। सरकार के मुताबिक ये बिल देश के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के प्रयास का हिस्सा है। इस विधेयक में 350 से ज्यादा अधिक संशोधन हैं जो व्यापारियों के लिए कई छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान को खत्म करते हैं। मंत्री पीयूष गोयल ने यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा जो अगले सत्र यानी शीतकालीन सत्र में सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच ये प्रस्ताव भी लोकसभा से पारित हो गया। मंत्री पीयूष गोयल के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया। ये विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 वाले में संशोधन करके IIM गुवाहाटी को इसमें शामिल करने का प्रयास है। अब ये बिल क्या है? 17 वाला विधेयक जो था उसमें अमेंडमेंट बिल है, नाम में अमेंडमेंट लगाए तो यानी पुराने बिल में संशोधन होगा। IIM गुवाहाटी को शामिल करने का प्रयास है। जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही स्थगित हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से एक सूचना आई। कहा गया कि संसद में आज शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष यात्रा को लेकर विशेष चर्चा होगी। किरेन रिजिजू ने सभी दलों से इस चर्चा में शामिल होने की अपील की है, लेकिन विपक्ष ने इस चर्चा का बहिष्कार करने का फैसला किया। हम सबका हीरो, पहला भारतीय है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा कर के आए हैं, कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब भारत लौट आया है। तो इस खुशी में आज पार्लियामेंट में शुभांशु शुक्ला का स्पेस यात्रा अंतरिक्ष में पहुंच करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा को ऊंचा करके आए हैं। तो ये सब भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। तो उनके ऑनर में आज पार्लियामेंट में एक स्पेशल डिस्कशन होगा। 2 बजे लोकसभा में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पे चर्चा की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री जिनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस का भी प्रभार है, जितेंद्र सिंह चर्चा के पहले वक्ता थे। वो अपनी बात रखते इससे पहले विपक्ष SIR के मुद्दे पे चर्चा की मांग को लेकर वेल में आ गया। नारेबाजी पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है, बीजेपी से हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री से क्यों? ऐसा लग रहा है कि आप धरती, आकाश और अंतरिक्ष से भी नाराज हैं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। आपको बार बार संसदीय मंत्री जी की ओर से अपील की गई, स्पीकर अध्यक्ष जी की ओर से अपील की गई, लेकिन ये अजीब मंजर है अध्यक्ष जी, आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। ये नाराजगी उस समय वाक़या होती है जब आदमी हताश होकर जाता है, जब आदमी निराशा से बेहाल हो जाता है, तो वो दर हकीकत नाराजगी किसी और से नहीं होती, नाराजगी अपने आप से होती है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल हैं, उनकी कोई बात नहीं बन पा रही। फिर भी मैं अपनी बात रखने से पहले, ताकि कहीं ये संदेश ना जाए कि हमारी ओर से पर्याप्त प्रयास ना हो, पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें।
वापस आए। अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गल का सबब, तू मुझसे नाराज है तो सुभाषों के लिए आ। जितेंद्र सिंह के भाषण के दौरान बार बार विपक्ष की ओर से पोस्टर लहराए जा रहे थे। इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह पोस्टर मुझ तक पहुंचेगा नहीं, इस समय मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं। इस समय मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं, ये पोस्टर मेरे तक पहुंचेगा नहीं। ये अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचेगा। बहरहाल हमारी तरफ से खर्चा केवल और केवल 548 करोड़ हुआ है, अर्थात 65 मिलियन $, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू अदर मिशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। जितेंद्र सिंह ने अपनी बात समाप्त की। इसके बाद आसन से दिलीप सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से भी चर्चा में शामिल होने की अपील की। इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पीठासीन ने सदन की कार्यवाही को 19 अगस्त तक के लिए सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। We should continue the discussion. Please allow. You are requested to please be seated. आप सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। आपके कारण सदन के प्रति भारत के जनता का आक्रोश देख रहा हूँ। हर दिन पोस्टर्स बैनर्स लेकर के आप लोग आते हो, पार्लियामेंट में, सदन में आते हो। देश के महत्वपूर्ण ये स्पेस टेक्नोलॉजी के विषय के ऊपर जो चर्चा शुरू हुआ सदन में, आदरणीय मंत्री जी ने अपना विषय प्रस्तुत किया है। आप सब लोग भी इसमें शामिल हुई, इसमें आप लोग भी अपना विषय जरूर रखिए। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, इफ यू आर नॉट अलाउइंग टू रन द बिजनेस ऑफ द हाउस, देन कोई हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। फिर सदन को फिर पूरे दिन के लिए बंद कर देना पड़ेगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई का भी सार सुना देते हैं। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन के निधन पे सभा में शोक व्यक्त किया गया, जिसके बाद जैसे ही शून्यकाल की चर्चा शुरू हुई, विपक्ष की ओर से बिहार SIR का मुद्दा गरमाया। संसद में हंगामा, जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 0 आवर चलने के मेंबर्स आवर है। इशूज आपने मुझे आक्रांताओं के नाम पर 0 आवर नाम और बदलने की क्वेश्चन आवर आवश्यकता बहुत पर महत्वपूर्ण है। बोलने का प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, आपका आभार। सदन को चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान प्लीज सीट एक पर अत्यंत जाए, महत्वपूर्ण सीट पर जाए और सदन को चलने और दे। सांस्कृतिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये 0 आवर का वक्त है, हमारे 0 आवर चलने देश दे में प्लीज। आज भी कई सड़कें आप 0 आवर नहीं चलने देना चाहते, ऐसे विदेशी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में एक बैठक हुई स्थगन काल के समय। इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन लाने पर विचार कर रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट के नाम काटे जाने के साथ ही वोटों की चोरी और पक्षपात के दावे करते हुए चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहा है। घड़ी में अब समय हो रहा था 2 बजे का। राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पेश किया। एक और बिल पेश हो रहा था, दूसरी ओर SIR के मुद्दे पे विपक्ष का शोर था, हंगामा था, नारेबाजी। इस दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष को डरा धमका रहा है। मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. नेता विपक्ष के आरोपों पर नेता सदन JP नड्डा ने जवाब दिया।
जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष ने सदन के 69 घंटे बर्बाद किए हैं। इनकी रुचि चर्चा में नहीं है, सिर्फ व्यवधान पैदा करने में। 69 hours 1 minute of this house. 69 hours have been wasted because of the way they have been behaving. This irresponsible behavior of the opposition, the country is seeing, देश देख रहा है, और हम ये बताना चाहते हैं कि इनको कोई भी चर्चा में रुचि नहीं है। ये सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, एनार्किज्म में, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म में इनका विश्वास है। जितनी भी इनकी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहां फिर से हाउस के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो इस नियमावली और नियमों के तहत आता है उस पर चर्चा होगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही थी, हमने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की और वो सारी बारीकियों पर चर्चा की और इनको मुंह की खानी पड़ी। इनके समझ में आया और ये किस तरीके से पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। यहां आज आपने उनको परमिशन दी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया था। आपने बोलने के पहले बताया कि आप अगर सब्जेक्ट पर बोलेंगे जिसके लिए परमिशन दी गई है आपको परमिशन मिलेगी। आपने कहा कि कोई भी उससे बाहर की बात होगी तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी। मैं चाहूंगा कि जो इन्होंने बातचीत की वह विषय से जुड़ी हुई नहीं थी जिस पर चर्चा चल रही थी और इन्होंने गलत तरीके से मौके का फायदा उठाया। वो एक्सपंज भी होना चाहिए, रिकॉर्ड से बाहर भी होना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। सदन में नारेबाजी और हंगामा थम चुका था। वजह थी विपक्ष का सदन से वॉकआउट। विपक्ष के वॉकआउट के बीच सदन में इंडियन पोर्ट्स बिल पे चर्चा जारी रही। हालांकि सारा विपक्ष सदन से बाहर नहीं गया था। वाईएसआरसीपी, बीआरएस और बीजेडी ने इस बिल की चर्चा में हिस्सा लिया। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने भी बिल पे अपनी राय रखी। बिल पर चर्चा खत्म होते तक विपक्ष भी सदन में वापस लौट चुका था। बिल पर मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया, एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसके बाद ध्वनिमत से बिल कुछ संशोधनों के साथ पारित हो गया। इंडियन पोर्ट्स बिल पास होने के बाद सदन की कार्यवाही को 19 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में आज के दिन का सार आपने देखा, सुना, कल का ट्रेलर भी समझते जाइए। बीजेपी ने राज्यसभा के अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। यह व्हिप संसद की ओबीसी कल्याण समिति के चुनाव के लिए जारी किया गया है। अब कल जो होगा उसका हाल आपको कल दिखाएंगे। आज के शो में सिर्फ इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। शो को क्यूरेट किया हमारी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे प्रशांत। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।